तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। हजारीबाग में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में रविवार देर रात उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने मोटरसाइकिल से शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उनके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और स्वच्छता का बारीकी से जायजा लिया। अधिकारियों ने पूजा समितियों के पदाधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि कई पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और स्वयंसेवक व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम जनता से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने तथा त्योहार को उल्लासपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सहयोग की अपील की है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था पर कड़ी निगरानी का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया, जहां भी सुरक्षा से जुड़ी कमियां पाई गई, वहां तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आशीष सत्यव्रत साहू के द्वारा किए जा रहे कामों की भी जमकर तारीफ की। आशीष ने झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए जोहार ग्राम नामक ब्रांड की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में झारखंड की आदिवासी परंपरागत बुनाई और परिधानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने आशीष सत्यव्रत साहू के द्वारा किए जा रहे कामों की भी जमकर तारीफ की। आशीष ने झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए जोहार ग्राम नामक ब्रांड की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में झारखंड की आदिवासी परंपरागत बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाने वाले आशीष सत्यव्रत साहू के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, खादी की तरह ही हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में भी जब परंपरा और नवाचार को जोड़ा जाता है तो अद्भुत सफलता। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा। उच्च शिक्षा, नगर विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन विभागों में कई योजनाएं शुरू होंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाएं भी शामिल होंगी। बोकारो और गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है, जबकि अन्य स्थानों पर शिलान्यास होगा। इस बार 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस को खास बनाने की तैयारी है। राज्य के इस 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 1 दर्जन से अधिक बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। वहीं कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विभिन्न विभागों में इसे लेकर तैयारी चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि विभागों में अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। विभिन्न विभागों में इसे लेकर तैयारी चल रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि विभागों में अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जो घोषणाएं की थीं, उनसे संबंधित भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित होंगी। इस अवसर पर बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं। गुमला शहर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने लोहरदगा रोड स्थित महिंद्रा नेक्सटजेन शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की। 2 वाहनों में पहुंचे 4 अधिकारियों और लगभग 15 पुलिस जवानों का दल अचानक शोरूम में दाखिल हुआ। इस कार्रवाई से वहां मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। टीम ने पहुंचते ही शोरूम की गहन जांच शुरू कर दी। दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर सिस्टम, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरा शोरूम सकते में आ गया। फिलहाल कर्मचारियों से पूछताछ का दौर जारी है। एसीबी की टीम जैसे ही शोरूम में दाखिल हुई, आसपास के इलाके में अफवाहों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए और पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश में लगे रहे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) की नई कार्यकारिणी का चुनाव आज था। हर्षवर्धन निर्विरोध बीसीए के अध्यक्ष चुने गए। वहीं प्रिया कुमारी उपाध्यक्ष बनी, जबकि जियाउल आरफीन को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली। अभिषेक नंदन कोषाध्यक्ष चुने गए और रोहित कुमार को संयुक्त सचिव का दायित्व सौंपा गया। सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ और आज इसकी औपचारिक घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त राजेश कुमार को समिति प्रबंधन जिला प्रतिनिधि का सदस्य बनाया गया। वहीं ज्ञानेश्वर गौतम को गवर्निंग काउंसिल का सदस्य चुना गया। चुनाव प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा चुनाव पदाधिकारी एम मुदस्सिर, सेवानिवृत्त आईएएस की देखरेख में संपन्न हुई।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में यह 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि को राज्य में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अक्टूबर को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 2 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 और 4 अक्टूबर के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत ग्राम बेंदी के शिक्षित युवा किसान अमित दुबे हैं। उन्होंने बीकॉम के बाद बीएड और पीजीडीआरडी की पढ़ाई की है। नौकरी नहीं होने के बाद वे परंपरागत खेती में लगे थे। प्रशिक्षण लेने व यूट्यूब से सीखकर उन्नत किस्म के फसलों का बहुस्तरीय खेती करने का निर्णय लिया। अब उन्हें खेती से अच्छी आमदनी का भरोसा हुआ है। निजी कंपनी में कार्य करने वाले छोटे भाई को भी अब बहुस्तरीय खेती में लगाया है। अब वे किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, जिसमें एक ही खेत में 3 से 4 तरह की फसल की खेती करना प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने वर्ष 2021 में स्ट्रॉबेरी, लहसुन और पपीता की खेती प्रायोगिक तौर पर करीब 20 डिसमिल में की। हमने स्ट्रॉबेरी को मुख्य फसल और लहसुन, पपीता को सहयोग। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता। दोनों टीमें 41 के इतिहास में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हुई थीं। गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजी में तिलक ने भारत को जीत का तिलक लगाया। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद पहले सैमसन 24 के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। इसके बाद शिवम दुबे 33 के साथ 60 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। तिलक 59 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। फहीम अशरफ ने 3 विकेट चटकाए। भारत ने अभिषेक 5, गिल 12 और सूर्य कुमार यादव एन के विकेट 20 रन के अंदर गंवा दिए थे। यहां से भारत ने वापसी और मैच जीता। टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की बेइज्जती देखने को मिली। पूर्व भारतीय हेड कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने सलमान आगा से बात ही नहीं की। वकार यूनिस ने पाकिस्तानी कप्तान से सवाल पूछे। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत नरेश नगर में सोमवार की सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर निवासी 24 वर्षीय विश्वरंजन दास पिता विष्णु रंजन दास के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक तिलैया डैम परिसर में बन रहे फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए सोलर पैनल स्थापित करने वाली स्टारलिंक एंड विल्सन कंपनी में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। वह नरेश नगर स्थित एक किराए के मकान में रह रहा था। रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा के प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट भी खोले गए। नवरात्र के लिए माता के गर्भगृह को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया है। पूरे मंदिर परिसर को भी कोलकाता के कारीगरों द्वारा विशेष फूलों से अलंकृत किया गया है। पूरे नवरात्र के दौरान प्रतिदिन मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग भोग चढ़ाए जाते हैं। नवरात्र के प्रत्येक दिन भारत के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए रजरप्पा पहुंच रहे हैं। कई साधक भी मां के दरबार में आकर अपनी साधना पूरी करते हैं। 19 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मंदिर में मां कालरात्रि की विशेष पूजा हुई। इससे पहले दूसरे दिन हजारों भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की थी। जमशेदपुर के खड़ीडीडागपुर रेल मंडल में 2 से 13 अक्टूबर तक लाइन ब्लॉक रहेगा। इससे खड़ीडीडागपुर आद्रा और चक्रधरपुर मंडल की 2 दर्जन लोकल ट्रेनें रद्द होंगी। टाटानगर से गुजरने वाली आधा दर्जन लंबी दूरी की एक्सप्रेस जमशेदपुर खड़ीडीडागपुर रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण 2 से लेकर 13 अक्टूबर तक लाइन ब्लॉक होगा। इससे खड़ीडीडागपुर आद्रा और चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली 2 दर्जन लोकल ट्रेनें रद्द रहेगी, जबकि टाटानगर से गुजरने वाली आधा दर्जन लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द करने की योजना है। जिले के बोर्रागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतगढ़िया भुइयां बस्ती में रविवार देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय गणेश भुइयां निवासी बस्ता कोला चांदमारी के रूप में हुई है। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है।
जिसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार गणेश भुइयां अपनी ससुराल भूतगढ़िया बस्ती में रहता था। रविवार की रात किसी बात को लेकर उनकी एक शख्स से बहस हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई और फिर चाकूबाजी में बदल गई। इसी दौरान गणेश भुइयां पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। धनबाद रेफर के दौरान गणेश की मौत, साथी का इलाज जारी, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर छानबीन कर रही है।